यह आपकी समय यात्रा ने स्पेस टाइम की रेगुलरिटी के साथ कुछ समस्याएं पैदा कर दी हैं। अपने पुराने हाई स्कूल धमकाने वाले बदमाश की तरह जो अब लोहे की मुट्ठी के साथ भविष्य पर शासन कर रहा है। आपने और प्रोफेसर ने अपने स्वयं के हस्तक्षेप को प्रीडिसेसर करने के लिए अपने मडरा रहे डेलोरियन को अतीत में वापस भेज दिया है। लेकिन जैसे ही आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं, एक और डेलोरियन प्रकट होता है और आपके साथ टकराता है, आपके और प्रोफेसर के पुराने वर्जन्स को पीछे छोड़ देता है, जिनके पास स्पष्ट रूप से टाइमलाइन में कहीं और से एक ही विचार था। प्रोफेसर घबरा जाते हैं और समझाते हैं कि ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। अब जब आप दोनों एक ही समय और स्थान पर हैं, तो एकमात्र आशा यह है कि आपके प्रत्येक वर्जन को एक साथ समय यात्रा करके समय धाराओं को मर्ज किया जाए। आप दोनों के पास बहुत सारा फ्यूल है, लेकिन दुर्घटना ने आपके क्रोनोस्टेबलाइजिंग जायरोस्कोप्स को तोड़ दिया और आपके बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में कार स्कैन केवल समय यात्रा की जा सकती है। जायरोस्कोप्स को अस्थायी संरेखण में लाने के लिए आप में से प्रत्येक को 1 माइल साउथ, फिर 1 माइल ईस्ट और फिर 1 माइल नॉर्थ की ओर ड्राइव करने की आवश्यकता होगी। यह आसान होगा, सिवाय इसके कि प्रत्येक अंशांकन के लिए आपके शुरुआती बिंदु पर एक पोर्टेबल टाइम गेट लगाने की आवश्यकता होती है, फिर इसे हिलाए बिना अपने 3 माइल ड्राइव के सटीक अंत में इसमें ड्राइव करें। इतना ही नहीं, बल्कि आपके दोनों टाइम गेटों को कम से कम 100 मील की दूरी पर रखा जाना चाहिए ताकि उनके सिग्नल हस्तक्षेप न करें। दूसरे शब्दों में, आपको 2 अलग अलग स्थान ढूंढने होंगे जहां आप 1 माइल साउथ, 1 माइल ईस्ट और फिर 1 माइल नॉर्थ की ओर ड्राइव कर सकें और ठीक वहीं पहुंच जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। प्रोफेसर आपको ये दिखाने वाले हैं कि जब वे गायब हो जाते हैं, बहती समयरेखा का शिकार बन जाते हैं, तो आप ऐसा कहां कर सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर है। आप समय द्वार कहां रख सकते हैं। यदि पृथ्वी चपटी होती तो इस पहेली को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं होता। आपको ग्रह की गोलाकारता, उसकी कुछ उल्लेखनीय विशेषताओं और इस तथ्य का उपयोग करने के किसी तरीके की आवश्यकता है कि अक्षांश की रेखाएं वास्तव में रेखाएं नहीं हैं, वे वृत्त हैं। भूमध्य रेखा इन वृत्तों में सबसे बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है यह आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता, और आप दक्षिणी ध्रुव से दक्षिण की ओर भी नहीं जा सकते। लेकिन आइए उत्तरी ध्रुव का प्रयास करें। जब आप 1 मील दक्षिण की ओर जाते हैं, तो आप एक ऐसे वृत्त पर होंगे जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। 1 मील पूर्व के बाद आप अभी भी उसी वृत्त पर हैं। इसलिए अंतिम मील उत्तर आपको आपके शुरुआती बिंदु पर वापस लाता है। उत्तम, वह तो एक गेट नीचे है, लेकिन आपको दूसरा कहां रखना चाहिए। खैर, मंडलियों के बारे में अच्छी बात यह है कि यदि आप उन पर काफी दूर तक यात्रा करते हैं, तो आप वहीं वापस आ जाते हैं जहां से आपने शुरू किया था। यदि कोई ऐसा वृत्त होता जिसकी परिधि 1 मील हो, तो वह अद्भुत ढंग से काम करेगा। आप उस तक पहुंचने के लिए 1 मील दक्षिण की ओर ध्राइव कर सकते हैं, 1 मील पूर्व की ओर घूम सकते हैं, फिर जहां से आपने शुरू किया था वहां लौटने के लिए 1 मील उत्तर की ओर जा सकते हैं। ऐसा वृत्त दक्षिणी ध्रुव के ठीक उत्तर में मौजूद है। अपना प्रारंभिक बिंदु खोजने के लिए आप किसी वृत्त की परिधि के लिए मानक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल सटीक होना चाहते हैं, आप एक समीकरण का उपयोग कर सकते हैं जो पृथ्वी के मोटे तौर पर गोलाकार आकार को ध्यान में रखता है, लेकिन इतना छोटा क्षेत्र समतल होने के इतना करीब है कि मानक सूत्र वास्तविक दूरी के 1 इंच के अंतर के भीतर एक समाधान देता है। 1 मील परिधि वाले एक वृत्त की त्रिज्या 0.16 मील के ठीक नीचे होती है, तो उससे 1 मील उत्तर में वृत्त पर कोई भी बिंदु आपके समय द्वार के लिए उपयुक्त होगा। वास्तव में अन्य उत्तर भी हैं। थोड़ा आगे दक्षिण से शुरू करें और आप पृथ्वी के चारों ओर 2-3 बार या अधिक बार पूर्व की यात्रा कर सकते हैं। सिद्धांत रूप में अनंत संभावित शुरुआती बिंदु हैं, लेकिन वृत्त इतने तंग हो जाते हैं कि उन्हें चलाना वास्तव में व्यावहारिक नहीं होता है। जब आप अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंचते हैं तो सब कुछ थोड़ा अजीब हो जाता है। आप टाइम गेट गिरा देते हैं, अपने हम शक्ल के साथ तालमेल बिठा लेते हैं और पैडल नीचे पटक देते हैं। जैसे ही आप अपना 3 मील का सर्किट पूरा करते हैं, आप दोनों 88 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाते हैं, समय सीमा को मिला देते हैं और ब्रह्मांड को बचा लेते हैं।